कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में बिना जांच के परीक्षाएं कराने को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट की सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है, लेकिन जो भर्ती परीक्षाएं बिना जांच के हो रही हैं, अगर भविष्य में जांच हुई और उनमें भी घोटाला और नकल की बात सामने आती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। महारा ने कहा कि परीक्षा देने के बाद अगर अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलती है और जांच रिपोर्ट के बाद में आती है और उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या उन अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी से हटा देगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षाएं हो जाएं और परीक्षाओं के बाद सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी और अगर परीक्षाएं निरस्त करने लायक पाई गई, अगर ये पाया गया कि इन परीक्षाओं में घोटाला हुआ है जैसा कि अभी तक देखने में आया है, तो वो जो परीक्षा दिए हुए छात्र हैं उनका जो मनोभाव होगा, जो उनकी मनोस्थिति होगी, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे? ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले के बाद पटवारी पेपर लीक हुआ है। इनके दो गोपन के अधिकारी गलत पाए गए हैं 3 में से, और क्या गारंटी है कि जो परीक्षाएं हो रही वो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगी? क्या गारंटी है कि क्वेश्चन बैंक लीक नहीं हुआ होगा? अगर जांच हो जाती है और सब कुछ निर्मम पाया जाता है, साफ सुथरा पाया जाता है, निर्मल पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को आप जांच कराने की बात करें, लोग नियुक्तियां पा जाएंगे, उसके बाद जांच हो गई और दोषी पाए गए, तब फिर क्या होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है जांच को लेकर। बिल्कुल मनीष, और उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि चूंकि लगातार कांग्रेस की मांग ये थी कि और जो तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, भर्ती परीक्षाएं दी थी, और जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं को नकल प्रकरण आने के बाद निरस्त किया गया था, और सरकार से लगातार ये अभ्यर्थी और साथ में कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित, ये यही मांग कर रहे थे कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सरकार सीबीआई जांच कराए, उसके बाद परीक्षाएं कराए। लेकिन सरकार ने, क्योंकि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी थी और यूके पीसीएस की परीक्षा मेंस की होनी थी, पटवारी लेखपाल परीक्षा तो सरकार ने करा दी है, लेकिन यूके पीसीएस की परीक्षा कल से आगामी 26 फरवरी तक होगी, यूके पीसीएस मेंस की परीक्षा। अब कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप ये है कि चूंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरह से नकल का प्रकरण सामने आया था, उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी नकल की बात सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जो गोपन में थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, नकल में उनकी संलिप्तता हुई, तो 3 अनुभाग अधिकारियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कांग्रेस का बात यही थी कि जब तक हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच सरकार नहीं करा देती और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक इन परीक्षाओं को सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। हालांकि सरकार परीक्षाएं समय पर करा रही है और कल से लेकर 4 दिन तक यूके पीसीएस की मेंस की परीक्षाएं होंगी। अब कांग्रेस का कहना है कि अगर भविष्य में सरकार जांच कराती है और जांच रिपोर्ट कई महीनों बाद आती है और उसके बाद ये पता चलता है कि जो ये परीक्षाएं सरकार ने कराई है जांच की मांग उठाने के बावजूद भी, इनमें भी अगर नकल का प्रकरण आ जाता है और जो इन परीक्षाओं को पास करने वाले अभ्यर्थी हैं वो सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पे आ जाते हैं, और तब सरकार क्या करेगी? क्या इन्हें नौकरियों से हटाया जाएगा? तो इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। अब देखना होगा कि जब जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में क्या इन मौजूदा होने वाली परीक्षाओं से पूर्व ही नकल का प्रकरण आता है, क्या फिर इन परीक्षाओं में भी नकल की बातें सामने आती है। फिलहाल जांच की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। जब जांच की रिपोर्ट आएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोहित, सवाल ये है कि इफ बट लगाने से काम नहीं चलेगा ना। सवाल तो ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आ जाए। अब अच्छा ठीक है, जांच रिपोर्ट आ जाती है तो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या ये संतुष्ट हो जाएंगे? फिर उसके बाद अगर कभी कुछ गलत हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा? अगर अभी जानिए अभी कुछ गलत जो हुआ है वो तो ठीक है और आगे सही हो जाता है तो क्या होगा? तो इफ बट लगाने से काम चलेगा क्या कांग्रेस का? देखिए मनीष, कांग्रेस का यही कहना है, क्योंकि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले ही जो दोबारा हो रही थी, उससे पहले से ही कांग्रेस और तमाम जो नाराज अभ्यर्थी थे वो पहले जांच कराए जाने की बात कर रहे थे, उसके बाद परीक्षा कराए जाने की बात कर रहे थे। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद भी सरकार ने दोबारा परीक्षाएं करा दी पटवारी लेखपाल की। अब यूके पीसीएस की
कल से लेकर 4 दिन तक मेंस की परीक्षाएं होनी है। अब जो तमाम नाराज अभ्यर्थी हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इनका दो टूक यही कहना है कि चलिए सरकार परीक्षाएं करा रही है, हमारी मांगे नहीं मान रही है, लेकिन अगर जांच रिपोर्ट आती है और जांच रिपोर्ट में फिर दोबारा जो परीक्षाएं हुई है उसमें भी नकल की बात सामने निकल के आ जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी या कौन अधिकारी लेगा, कौन उच्च पदस्थ जो अधिकारी है वो लेगा। तो इन तमाम मसलों को लेकर यही कांग्रेस का सवाल है कि सरकार पहले अगर जांच करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए और जो तमाम जो दोषी है उनको सजा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जो आयोग है उसमें एक तरह से सफाई हो जाएगी, उसमें कोई नकल कराने वाला या करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। उसके बाद सरकार अगर परीक्षाएं कराती है तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति, अगर परीक्षाएं हो जाती हैं और जांच बाद में आती है, फिर पता चलता है कि कोई अधिकारी कर्मचारी अभी भी छूट गया था जो दोषी था, तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी। इसी तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। नहीं रोहित, अगर हम परीक्षा नहीं भी कराते हैं, सरकार अगर जानिए परीक्षा कहते ठीक है हम नहीं कराते हैं, जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ बैठे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इनके साथ नहीं है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो नए बच्चे हैं जो वो तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में नहीं लटकेगा। उनके लिए भी तो साल बर्बादी होगा। अगर नहीं, अगर जानिए भाई ऐसा तो है नहीं जांच तुरंत आ जाती है, तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा ये सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी बात को लेकर क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पटवारी लेखपाल परीक्षा में प्रतिभाग किया था और यूके पीसीएस की परीक्षाओं में प्रतिभाग किया था, इनकी संख्याएं बहुतायत में है मनीष, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोबारा से परीक्षा कराए जाने से पहले जांच कराने की मांग जो कर रहे हैं छात्र, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकार फिर भी पहले परीक्षाएं करा रही है, जांच कराने की बात बाद में कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये परीक्षाएं संपन्न तो हो रही है। अब आगे आने वाले 4 दिन में यूके पीसीएस मेंस की परीक्षा भी होगी, और जब जांच रिपोर्ट आती है तो क्या इन परीक्षाओं में भी किसी नकल की बात सामने निकल के आ जाएगा, कोई नकल जो माफिया है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये तमाम चीजें हैं, इस पर हो सकता है सरकार ने पैनी नजर बनाई हो, कोई कमेटी गठित की हो, या सरकार पूरी जांच पड़ताल के बाद जो क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा हो पूरी मुस्तैदी के साथ, ताकि कोई नकल की बात सामने ना आ पाए। हालांकि सरकार के स्तर पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था या ऐसी अंदरूनी व्यवस्थाएं की जा रही होंगी, ताकि जो परीक्षाएं सरकार के नेतृत्व में संपन्न हो रही हैं या जो परीक्षाएं कल से 4 दिन तक यूके पीसीएस की चलेंगी, इसमें कोई नकल की बात सामने ना निकल के आए, जिससे और लगातार जो है सरकार का प्रयास जारी होगा। कहीं ना कहीं सरकार भी एक कड़े कानून के बीच में परीक्षाएं करा रही है, यूके पीसीएस की परीक्षा भी होनी है अब लगातार। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब करण महारा को भी चिंता सताने लगी है, कहीं ऐसा ना हो, कांग्रेस का कहना है कि भाई इस परीक्षा में भी घोटाले होंगे तो फिर क्या होगा। तो अब इसके चलते परीक्षा ना कराई जाए, मेरे ख्याल से ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।